हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल में। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर इस टॉपिक के ऊपर आपने ध्यान दे दिया तो अगर आपका वेल्डिंग जॉइंट या वेल्डिंग जॉब अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो गया है तो भी एग्जामिनर आपको एग्जाम में फेल नहीं करेगा, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारे वीडियो तो मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा सीक्रेट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, क्योंकि मैं एक प्रैक्टिकली तौर पर जिस चीज़ को मैंने फेस किया है वो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आपको किसी भी प्रकार की कोई वहाँ पे दुविधा हो या आपका इंप्रेशन वहाँ पे गलत जाए। इस तरह से मैं आपको रेडी करके भेजूंगा कि आपको एग्जामिनर देखते ही एक अलग इंप्रेशन आपका वहाँ पे सबके सामने रहेगा और वो समझ जाएगा कि आप एक वेल ट्रेंड वेल्डर है। आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो है सेफ्टी इक्विपमेंट यूज फॉर स्किल टेस्ट। स्किल टेस्ट के लिए हमें वहाँ पर कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज करने हैं। ऐसा नहीं है कि बन ठन के चले गए और सीधा वेल्डिंग चालू कर दिया। अगर इस तरह से वहाँ पे चालू हो गए ना तो क्या होगा, आपकी शर्ट जलेगी, आपकी जैकेट जल जाएगी, आपके हाथ जलेंगे और काफ़ी असुविधा आपको होगी, आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। एग्जामिनर वही समझ जाएगा कि इस बंदे को प्रैक्टिकल का बिल्कुल नॉलेज नहीं है। अगर इसको नॉलेज होता तो ये सेफ्टी यूज़ करता, सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करता, उसके बाद में वेल्डिंग जॉब को स्टार्ट करता। तो स्किल टेस्ट के लिए पहली ट्रेनिंग और पहली क्लास यही है कि हमें जाते ही सबसे पहले क्या करना है, स्किल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले अपने सेफ्टी इक्विपमेंट जो कॉमनली यूज करने ही करने हैं वो कैसे यूज करना है और कौन कौन से सेफ्टी इक्विपमेंट है जो हमें यूज करना ही है, बाकी चाहे अदर स्टूडेंट्स करे या ना करे। ठीक है, तो मैं जो भी मोस्ट कॉमन अपने सेफ्टी इक्विपमेंट हैं जो आपको वहाँ पे यूज करने ही है तो वो मैं आपको बता देता हूँ और किस तरह से वो आपको पहनना है, सब चीजें मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि वेल्डर जब वेल्डिंग करता है तो वेल्डिंग के दौरान क्या निकलते हैं, स्पेटर्स निकलते हैं, सबको पता है। तो इन स्पेटर्स से बचने के लिए, स्पेटर्स से कपड़ों को बचाने के लिए वेल्डर्स लोग जिस पोशाक का, जिस क्लॉथ का उपयोग करते हैं उसे कहते हैं बॉयलर सूट, जिसे डांगरी भी कहा जाता है, जो नीचे से लेकर ऊपर तक एक पीस के अंदर, सिंगल पीस के अंदर वो बना हुआ होता है, जिसके अंदर एक जिप होती है और उसको पहनकर वेल्डर अगर वेल्डिंग करता है तो उसके कपड़ों की भी सुरक्षा होती है और कुछ खुद की बॉडी की भी स्पेटर से सुरक्षा होती है। तो वो मेरे पास है, मैं बता देता हूँ कि कौन सा बॉयलर सूट होता है और किस तरह से ये पहना जाता है। ठीक है, तो ये बॉयलर सूट मैं आपको बता रहा हूँ, इसको कहते हैं बॉयलर सूट। ये देख लीजिए, ये पूरा बॉयलर सूट है। ये पहनकर अगर आप वहां जाएंगे तो आपका इंप्रेशन अलग ही जम जाएगा, दूर से ही पता चल जाएगा कि ये है असली वेल्डर जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सेफ्टी के लिए, खुद की सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी के लिए भी जागरूक रहेगा। और एग्जामिनर आपको देखते ही समझ जाएगा कि इस बंदे में टैलेंट है, इसने काम किया है, इसके पास एक्सपीरियंस है और अपने सेफ्टी के लिए इतना जागरूक है, तो ये दूसरों को भी सेफ्टी का ख्याल रखेगा, अपने भी सेफ्टी का ख्याल रखेगा और ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में अपना पूरा योगदान देगा। तो ये बॉयलर सूट है और कैसे पहनते हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके जिप होती है, बटन भी होते हैं। ये पूरा इसको खोल के ड्रेस के ऊपर से ही इसको पहन सकते हैं। मैं अपना जैकेट उतार देता हूँ ताकि आपको अच्छे से पहन के बता सकूं। ये हो गया बॉयलर सूट। अगर मैं वेल्डिंग करूंगा तो क्या मुझे कोई स्पेटर से कोई डर रहेगा? नहीं ना, आराम से स्पेटर गिरो जाए से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि
इसको पहनने का मतलब यह है कि हमारे कपड़े भी सेफ रहेंगे, हमारी बॉडी भी सेफ रहेगी, और जैसे ही इस बॉयलर सूट को चेंज करेंगे हमारे कपड़े बिल्कुल नए दिखेंगे, गंदे नहीं दिखेंगे, कोई भी किसी प्रकार का डस्ट वगैरह का कोई टेंशन नहीं रहेगा। इसको वेल्डिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो सेकंड आइटम है हमारे सेफ्टी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो है सेफ्टी शूज़। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार के लेदर शूज होते हैं जिनके आगे टो होती है, यानी कि एक केप होती है मेटल की, ताकि अगर हमारे पैरों के ऊपर कोई चीज़ गिर भी जाए तो हमारे पैरों के किसी प्रकार के नुकसान ना हो, पैरों के ऊपर चोट ना लगे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे उंगलियों को, पैरों के उंगलियों को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सेफ्टी शूज़ के अंदर एक टो लगी होती है जो मेटल की होती है। तो इस प्रकार के सेफ्टी शूज़ वहाँ पहन के जाने ही है, ठीक है ना। बिना सेफ्टी शूज़ के नहीं जाना है, एक्शन वाले जूते नहीं पहन के जाने हैं, वहाँ एक्शन नहीं दिखाना है, अपने को वेल्डिंग ट्रेड टेस्ट पास होके आना है, ठीक है। तो ये सेफ्टी बूट पहन के जाएंगे, आपको मार्केट से परचेज कर सकते हैं। 500, 600, 700, 1000 रुपये तक ये सेफ्टी बूट अच्छे मिल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद थर्ड जो चीज़ हमें सेफ्टी के लिए यूज़ करनी है वह है सेफ्टी गॉगल्स, जो वाइट कलर का होता है, और चिपिंग करते समय, ग्राइंडिंग करते समय हम उसका उपयोग करेंगे। जैसे एज प्रिपरेशन करना है, वहाँ पे वेल्डिंग लगाने के बाद में चिपिंग करनी है, तो उसके लिए सेफ्टी गॉगल्स का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो इसका उपयोग करके अगर हम कोई भी जॉब करेंगे तो हम हमारे आंखों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। करते समय और ग्राइंडिंग करते समय आंखों को सुरक्षित रखने के लिए आंखों के अंदर कोई भी मेटालिक पार्ट ना गिर जाए, या कोई भी स्लेग आदि को गिरने से बचाने के लिए हम इस प्रकार के वाइट जो कलर के ग्लास आते हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास, उसका प्रयोग करते हैं। अगर आप वहाँ पे ग्राइंडिंग करेंगे या कोई भी चिपिंग करेंगे तो आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं रहेगी कि आंखों में कुछ गिर सकता है। आप निश्चिंत होकर अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेफ्टी आइटम की बात करने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और मेजर सेफ्टी इक्विपमेंट है, या उसे सेफ्टी आइटम भी बोल सकते हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रहा हूँ हैंड ग्लव्स। तो आपको हैंड ग्लव्स भी वहाँ पे यूज़ करने हैं, वहाँ मिले या ना मिले, आपको एक जोड़ी सॉफ्ट हैंड ग्लव्स लेके जाने हैं, जो मैं बता देता हूँ। ये इस टाइप के आप सेफ्टी ग्लव्स वहाँ पे ले जा सकते हैं, ताकि अगर वहाँ पे नहीं भी मिले तो भी आपको यूज़ करने हैं। यूज़ करके अगर आप जॉब करेंगे या आप वहाँ पे वर्क करेंगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन आपका रहेगा और आप सेफ फील करेंगे, और वहाँ पे आपका एक प्लस पॉइंट भी दिखेगा कि बच्चा सेफ्टी को लेकर कितना जागरूक है, ट्रेंड बन रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप ग्लव्स का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट सेफ्टी आइटम की बात करने जा रहा हूँ वो है डार्क कलर का, थोड़ा ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट डार्क कलर का ये चश्मा। अगर वहाँ पे गैस कटिंग या गैस वेल्डिंग का जॉब आ जाता है तो आपको इस प्रकार का चश्मा यूज़ करना है। ये थोड़ा डार्क, ज़्यादा डार्क नहीं है, लाइट डार्क है। इससे क्या है कि जो फ्लेम से चमक निकलती है उसका बुरा प्रभाव आंखों पर नहीं पड़ता है, यानी कि चमक खराब तो नहीं रहती वो, लेकिन फिर भी चमक निकलती है, जिससे क्या है कि हमें जो जॉब, कटिंग जॉब है, वेल्डिंग जॉब है, वो अच्छे से दिखता नहीं है। अगर ये लगा लेंगे तो हमें वो वेल्डिंग जॉइंट भी अच्छे से दिखेगा, आंखों के ऊपर कोई किसी प्रकार का बुरा असर भी नहीं पड़ेगा, और जो वेल्डिंग के दौरान चिंगारी निकलती है या कुछ भी मेटालिक पार्ट अगर उसमें से निकलता है तो वो अपनी आंखों में ना गिरे। इससे अपनी आंखों को बचाने के लिए भी हम इस गॉगल्स का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं आखिरी टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ वो है सेफ्टी हेलमेट। ये देख सकते हैं सेफ्टी हेलमेट, ये यहाँ से एडजस्टेबल होता है, अपने सिर के साइज के अनुसार इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको भी अगर वहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सेफ्टी हेलमेट हो गया, अपनी डांगरी हो गई जिसको बॉयलर सूट भी कहते हैं, ये चश्मा हो गया, ये ग्लव्स हो गए,
और अब बात है सेफ्टी शूज, और ये मैं सेफ्टी शूज भी पहन लेता हूँ। आपको पूरा वेल्डर बन के दिखाऊंगा ताकि आप भी इस तरह से प्रिपेयर होके जाओगे ना, तो गारंटी है अगर आपके जॉब के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहेगी ना, तो वो इतना आपको ऐसा नहीं कि डायरेक्ट फेल कर देगा। वो ज़रूर आपकी बॉडी लैंग्वेज देखेगा और बॉडी लैंग्वेज से इम्प्रेस हो जाएगा कि यार ये बंदा टैलेंटेड है, काम का बंदा है, अपने DRDO के लिए इसी तरह के बंदे की हमें आवश्यकता है। तो वो आपको, अगर आपका जॉब सेटिस्फाइड रहा तो आप ज़रूर पास हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रिपेयर होके जाना है स्किल टेस्ट के लिए, और ये बहुत ही सीक्रेट टॉपिक है, आप ज़रूर इसके ऊपर ध्यान रखें। जो आइटम आप ले जा सकते हैं, जैसे चश्मा हो गया, ये चश्मा मार्केट में मिल जाता है 50 रुपये तक का, ये लेके जाना है। हेलमेट देख सकते हैं आप, ले जा सकते हो, ठीक है, नहीं तो वहाँ पे भी मिल जाए तो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे वहाँ पे वेल्डिंग हेलमेट रहेगा तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। दस्ताने लेके जाने हैं, 20-50 रुपये के दस्ताने आ जाएंगे, और सेफ्टी बूट पहन के जाना है। और डांगरी आप ट्राई कीजिए, मार्केट में डांगरी मिल जाती है, डांगरी ज़रूर लेके जानी है। मैंने माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स यानी कि शिप यार्ड का एग्ज़ाम दिया था, वहाँ हमें कोई भी सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिला था, और ये एक हमारा वीक पॉइंट हो गया था कि कुछ लोग वहाँ पे लेके आ गए थे ये सब चीज़ें, और हम लेके नहीं गए थे। इस वजह से हमारे ये वीक पॉइंट हो गया था, इस वजह से हमारे काफ़ी नंबर कट गए थे। तो ऐसा हादसा आपके साथ ना हो, इसलिए सारे सेफ्टी इक्विपमेंट ध्यान रखें। जो आप ले जा सकते हैं सेल्फ, वो लेकर जाएं और यूज़ करें, चाहे दूसरा व्यक्ति या दूसरा लड़का, दूसरा स्टूडेंट्स, दूसरा वेल्डर यूज़ करे या ना करे, आपको ये सेफ्टी इक्विपमेंट यूज़ करना है। ठीक है, हाँ एक बात बता दो, लोग कह रहे हैं कि सर पहली बार सुन रहे हैं कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकती है क्या, वेल्डिंग की ऑनलाइन ट्रेनिंग भी हो सकती है क्या? तो ये क्या था, ऑनलाइन ट्रेनिंग है, आप सीख गए ना, बस मुझे यही चाहिए। अब मैं दावा ठोक कर कह सकता हूँ कि मेरा हर स्टूडेंट्स अब ये सेफ्टी इक्विपमेंट पहनना और यूज़ करना सीख गया है। तो ये मेरी पहली क्लास सक्सेस रही। यही आज की हमारी क्लास थी, सेफ्टी फॉर स्किल टेस्ट इन DRDO। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप अपने स्किल टेस्ट के ऊपर ध्यान दें, स्किल की प्रैक्टिस करें, वेल्डिंग की प्रैक्टिस करें। आसपास में कहीं वर्कशॉप में कहीं वर्क करने का मौका मिल रहा है तो वहाँ पे करें। अदरवाइज मैंने आपको बोल ही रखा है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको वेल्डिंग सिखाऊंगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, जय हिंद।